एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई सबरस मुर्चानी को आमंत्रित करिए। मैं 3 तरह के गीत गाऊं चेयरमैन साहब, सुर के, असुर के, ससुर के। सच में अब मैं बहुत अच्छे गीत लिखता हूं। मैंने फिल्मों में बहुत गीत लिखे हैं पर वो किसी ने लिए नहीं। सर, मैं कई फिल्मों में गीत लिखे, बोले तू इधर लेने। मैं इतने अच्छे गीत लिखता हूं, आप विश्वास करो। यहां पुलिस वाले बहुत बैठे हुए हैं। चेयरमैन साहब एक बात बताऊं, मेरा एक साला है लेकिन वो हकला है, हकला। एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कही हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। तो मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए हैं, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। अब वो बाजार में सब्जी लेने गया, वहां एक सिपाही खड़ा था। अब वो भी हकला। एक बात बताऊं, वो सिपाही बेबर का नहीं था, हाथरस का होगा। यदि भूल से हाथरस का कोई सिपाही खड़ा हो तो वहां का भी नहीं था फिर, क्योंकि मुझे तो अपने घर जाना है। अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए चेयरमैन साहब। हकले सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोलो पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोलो तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल। अब मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोलो कर रहा है। अब दरोगा जी को आया गुस्सा। दरोगा जी ने डंडा उठाया और दरोगा जी बोले दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने कहा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोलो इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। बोले तू रेलवे में अनाउंसमेंट? तू? हाँ मैंने कर लेगा? कर लूंगा। तो मैंने एक वाक्य बोल और तू उस वाक्य को बोल और पास बोल दिया तो बोले पूछ। मैंने बोल पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है। तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो करो क्या हुआ रे? लग गई। कहा गई? बेबर पहुंच गई। और अंत में मैं एक गीत दे करके अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। जय हो, जय हो, आपकी जय हो, सबकी जय हो। चेयरमैन साहब मैं जाट हूं, मैं भी देशभक्ति रखता हूं। विश्वास करो, मैंने मिलिट्री में फॉर्म भरा चेयरमैन साहब, तो इंटरव्यू देने गया। अधिकारी मुझे देख के बोला शर्म नहीं आती? मैंने किस बात की? मिलिट्री में फॉर्म भर रहे हो, कितने साल के हो? मैंने कहा हूं 50-55 साल का। शर्म नहीं आती? 55 साल का होके और मिलिट्री में फॉर्म भर रहा है। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती? बोला क्यों? मैंने कहा मिलिट्री में फॉर्म तब से भर रहा हूं जब से मैं 18 साल का था। तू शर्म तेरे नहीं है, मुझे नहीं लेता। अब अधिकारी बोला पर ठीक है, पर ये बता इंटरव्यू तो कल का है, तू आज क्यों आ गया? नहीं आज तुझे ये बताने आया हूं, अब तू मेरे भरोसे मत रहना।
किसी और को ले लेना। बोला समझ गया, तू जाट लगता है। नहीं, सही पहचाना तूने। बोला ठीक है, ले लूंगा। कारगिल का युद्ध हो रहा है, वहां कुछ करके दिखा, कुछ वीरता दिखा और मैं ले लूंगा। फिर तू शर्मदार, मैं भी शर्मदार, और मैं ले लूंगा, कुछ करके दिखा। और कारगिल में युद्ध हो रहा है, जाट रेजिमेंट में मुझे भेज दिया कि कुछ करके दिखा। उधर मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से जाट रेजिमेंट, और ये घोषणा की गई सुबह 5 बजे युद्ध शुरू होगा। तो विश्वास करो चेयरमैन साहब, पाकिस्तान का मुस्लिम रेजिमेंट 4 बजे और डट गया अपनी सीमा पे आके, और इधर जाट अकल 12 बजे आवे। 9 बजे के बीड़ी पी रहे, 9 बजे बीड़ी पी रहे। एक बोले चलो युद्ध होना है, बोले हमारी बारूद को थैला तो मुझे रखो धर्मशाला में। बोले गन मशीन हमारी रह गई वहीं पे। अब विश्वास करो, मुस्लिम रेजिमेंट के आधे जवान तो जय वहां में मर गए इंतजार में, भूखे प्यासे का कब युद्ध हुए। 12 बजने को आगे भूखे प्यासे मर गए आधे मुस्लिम रेजिमेंट के जवान। जब 12 बजे मैं चलो, मैं आगे चलता हूं, सब जवान मेरे पीछे। मैं आया युद्ध पे, सीमा पे, मैं खड़ा होकर बोला, नहीं कबरुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला, मुझे किसने पुकारा? डिशू। कबरुद्दीन खान। कौन बोला? डिशू। सबरुद्दीन खान। किसने पुकारा? वो खड़ा हुआ, मैं डिशू। मेरे रहबुद्दीन खान। किसने पुकारा? मैं डिशू। 5 मिनट में 9 मार दिए मैंने। अब मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला, ये जैसे हमारा नाम लेके हमें मार रहा है, हम भी तो इसे मार सकते हैं। बोले ठीक है मार। ओ बोला सबरस मुरसानी। मैं समझ गया जो चटका देगा मुझे। चेयरमैन साहब, मैं वहीं चुप गया 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होकर बोला, मैंने। डिशू। अब वो अधिकारी बड़ा खुश हुआ चेयरमैन साहब मुझसे बोला, तू वास्तव में कुछ करके दिखाया तूने। अब एक बात और रह गई है। मैंने क्या? कि परेड हो रही है, उस परेड में शामिल हो जा। अब 250 जवान परेड के, मैं बीच में लग गया जवानों के, 250 जवानों के बीच में। तो वो एक अधिकारी कह रहा, आराम, सावधान, बायां पैर उठा के खड़े होंगे जवान, बायां पैर उठा के खड़े हो। चेयरमैन साहब, मुझे पता ही नहीं कौन सा बायां कौन सा दायां। सारे जवान बायां पैर उठा के यूं खड़े हुए और मैं दायां पैर उठा के यूं खड़ा हुआ, और बीच में से 250 जवान की संख्या में से वो अधिकारी मुझे देख के बोला, ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? उसे दिखाई दे रहा है ये तो 2 पैर उठा खड़ा हुआ है कोई। ये कौन सा जवान है? मैं हूं। बोले इधर आओ। उसने मुझे गर्दन में माला डाली और जवानों से बोला, सीखो, इससे कुछ सीखो। दोनों पैर उठा के खड़ा हो जाता, तुम एक ही पैर उठा के खड़ा होते हो। अब वो अधिकारी बोला, अंत में एक काम और करना है। क्या? कि तू खून दे गया देश के लिए, रक्तदान कर गया। मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने कहा देशभक्ति का जुनून, मैं दूंगा तुझे खून। बोला तू खून देगा? नहीं, हाँ। कि तुम खून है ही नहीं। नहीं दूंगा। बोला नहीं मानेगा? नहीं। तो बोला रक्तदान का फॉर्म भर। मैंने रक्तदान का फॉर्म भर दिया चेयरमैन साहब। वो डॉक्टर ने एक सिरिंज ली, एक खाली बोतल ली, नली में बोतल लगा के, सिरिंज लगा के मुझसे बोला, मैं खाना खाने जा रहा हूं, परसों लौटूंगा। मुझे डॉक्टर तू परसों लौटेगा और मैं मर गया तो? बोला 3 महीने से पहले नहीं भरेगी। 3 महीने पहले नहीं भरेगी? अच्छा, मैं मर गया तो? तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। जब उसने मुझे फॉर्म दिखाया चेयरमैन साहब, उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया। तभी वो डॉक्टर चिल्लाया, निकल आया, निकल आया। क्या? कि खून, 2 बूंद खून देखा मैंने अपना और मुझे होश नहीं रहा, बेड से नीचे गिरा धड़ाम। तब मुझे होश में लाने के लिए उस डॉक्टर ने 3 बोतल खून चढ़ाया मुझे और बोला एक बात बता, खून लेने आयो कि देने आयो? और अंत में 6 लाइन देकर मैं उन शहीदों को जो देश भर शहीद हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण लेता हूं। 6 लाइन केवल। चेयरमैन साहब, एक सैनिक था, उसके घर में अंधी दादी माँ थी, सैनिक की पत्नी थी,
4-5 साल का छोटा सा बच्चा था, तोतली भाषा में बोलता था। जब वो सैनिक अंग भंगलास उस गांव में आई, मैं भी गया। अपार भीड़ आई उस सैनिक के दर्शन करने के लिए, मैं भी गया। तो मैंने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा जी कहाँ गए? तोतली भाषा में बोला, अंकल जी हमारे पापा जी लाम जी के पास गए हैं। बच्चे की बात को सुन के मेरी आंखें भर गईं। मैंने कसम खाई थी जिंदगी भर सबको हंसाऊंगा, पर आज मेरी आंखें नम हो गईं। सैनिक की जो अंधी दादी माँ थी वो बच्चे की बात को सुनकर रोने लगी, उसकी मम्मी रोने लगी। छोटा सा बच्चा तोतली भाषा में दादी माँ को कैसे चुप करता है, ये 6 लाइन मैं उस वीर सैनिक शहीद को दे रहा हूं। तोतली भाषा में बच्चा, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना, प्याली मम्मी लो ना, प्याली दादी लो ना। आगे बच्चा बोलता है, जिस धरती पर हम जन्मे हैं उसकी माटी बलिदानी है। जिस धरती पर हम जन्मे हैं उसकी माटी बलिदानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। दुनिया की ताकत हार गई, भारत का ऐसा पानी है। स्वार्थ को जो भी जीते हैं उनकी भी क्या जिंदगानी है। जो मातृभूमि पर मिट न सकी, जो मातृभूमि पर मिट न सकी, वो भी क्या यार जबानी है, वो भी क्या यार जबानी है, जबानी है। साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, साहस कभी खोना, हिम्मत कभी खोना, प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना, लोना, प्याली मम्मी लोना। आगे बोलता है बच्चा, उसके पिता की तस्वीर टंगी हुई है। माथे पर तेज चमकता है और प्याली चीता छुबीर है। माथे पर तेज चमकता है, प्याली चीता छुबीर है। यही अंकल मेरे पापा, ये अंकल मेरे पापा, जिनका नाम रणबीर है। ऊंची चोटियों पर कब्जा कर जिसने बचाया कश्मीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मैं उसी बाप का बेटा हूँ। मेरी कितनी बड़ी तकदीर है। मैं उसी बाप का बेटा हूँ, मेरी कितनी बड़ी तकदीर है, कितनी बड़ी तकदीर है, तकदीर है। अंधे ने न खोना और रोके ने न धोना, अंधे ने न खोना, रोके ने न धोना। प्याली मम्मी लोना, प्याली दादी लोना।